पहले वो वहाँ जाया करता था, पहले मैं यहाँ आया करता था, पहले तुम खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले, यानी हर सेंटेंस में पहले बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। अर्लियर मीन पहले। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। अर्लियर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले वो वहाँ जाया करता था। अर्लियर ही यूज्ड टू गो देयर। अर्लियर ही यूज्ड टू गो देयर। पहले मैं यहाँ आया करता था। अर्लियर आई यूज्ड टू कम हियर। अर्लियर आई यूज्ड टू कम हियर। पहले तुम खेला करते थे। अर्लियर यू यूज्ड टू प्ले। अर्लियर यू यूज्ड टू प्ले। पहले वो हमें बताया करता था। अर्लियर ही यूज्ड टू टेल अस। अर्लियर ही यूज्ड टू टेल अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहले मैं उसके साथ खेला करता था। वो सोता ही रहता है, तुम पढ़ते ही रहते हो, मैं खेलता ही रहता हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स। कीप आई वी दे प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। कीप्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ओनली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सोता ही रहता है। ही कीप्स स्लीपिंग ओनली। ही कीप्स स्लीपिंग ओनली। तुम पढ़ते ही रहते हो। यू कीप स्टडिंग ओनली। यू कीप स्टडिंग ओनली। मैं खेलता ही रहता हूँ। आई कीप प्लेइंग ओनली। आई कीप प्लेइंग ओनली। वो हंसता ही रहता है। ही कीप्स लाफिंग ओनली। ही कीप्स लाफिंग ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम रोते ही रहते हो। तुम रोते ही रहते हो। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर में, यानी हर सेंटेंस में थोड़ी देर में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन अवाइल। इन अवाइल मीन थोड़ी देर में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एन अवाइल। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आई विल कम इन अवाइल। आई विल कम इन अवाइल। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा। आई विल टेक अ बाथ इन अवाइल। आई विल टेक अ बाथ इन अवाइल। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा। ही विल गो टू मार्केट इन अवाइल। ही विल गो टू मार्केट इन अवाइल। वो थोड़ी देर में आ रही है। शी इज कमिंग इन अवाइल। शी इज कमिंग इन अवाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता। तुमने ही तो उसको बुलाया था। मैंने ही तो पैसे दिए। आपने ही तो मुझसे कहा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने ही तो उसको बुलाया था। इट इज यू हु कॉल्ड हिम। इट इज यू हु कॉल्ड हिम। मैंने ही तो पैसे दिए। इट इज आई हु गेव मनी। इट इज आई हु गेव मनी। आपने ही तो मुझसे कहा। इट इज यू हु सेड टू मी। इट इज यू हु सेड टू मी। हमने ही तो तुम्हें सिखाया। इट इज वी
who learned you, it is we who learned you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो खाना पकाया है, मैंने ही तो खाना पकाया। दम है तो जा कर देखा, दम है तो बोल कर देखा, दम है तो चू कर देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दम है तो, यानी हर सेंटेंस में दम है तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर मीन दम है तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। शो प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस इफ यू हैव पावर, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दम है तो जा कर देखा, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो बोल कर देखा, शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो चू कर देगा, शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो खा कर देखा, शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दम है तो आकर देखा, दम है तो आकर देखा। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर, टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर, आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर, वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से खाओ या तरीके से खाओ। वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है, मैं तुम्हारा किया लगता हूँ। जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा किया लगता है, व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी किया लगती है, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे किया लगते हो, व्हाट आर यू टू मी, व्हाट आर यू टू मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लोग आपके किया लगते हैं, वो लोग आपके किया लगते हैं। कराची जाना बाकी है, खाना पकाना बाकी है, अंग्रेजी पढ़ना बाकी है। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज लेफ्ट टू बी,
प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कराची जाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची। खाना पकाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड। अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश। चाय पीना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलना बाकी है, क्रिकेट खेलना बाकी है। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.